नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिलकुशा गेस्ट हाउस में जगन मोहन रेड्डी से सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों की पूछताछ जारी। शहर में पुलिस के गैर मामूली इंतजामात। रियासत की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने की कोशिश की गई तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। जगन को भी सत्यनारायण का इंतबाह। तेलुगु देशम के साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी तेलुगु देशम से मुअत्तली के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल। वनस्थलीपुरम में नामालूम अशरार ने आरटीसी बस को आग लगा दी। कांग्रेस कोर कमेटी का आज होगा अहम इजलास। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पैदा सूरत हाल का लिया जाएगा जायजा। ममता बनर्जी ने हफ्ते को एहतजाज का किया ऐलान। मुंबई में बीजेपी कौमी आमला के इजलास में इख्तिलाफात मंजर आम पर। एलके अडवाणी की रैली में अदम शिरकत, दिल्ली रवाना। मिस्र में सदारती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का आगाज। अखवानुल मुस्लिमून ने जीत का किया दावा। और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर को सुनाई गई सजा के खिलाफ पाकिस्तान की इमदाद में कमी का किया ऐलान। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। गैर मामूली पुलिस इंतजामात के दौरान सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों की जानिब से कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी से दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। जराये के मुताबिक वाईएस जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के आज आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हफ्ते को भी जगन मोहन रेड्डी को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। इससे पहले आज सुबह जगन मोहन रेड्डी अपने चंद साथियों के हमरा अपनी क़ैमगाह लोटस पॉइंट से सीबीआई के दफ्तर रवाना हुए। 10:30 बजे वो दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण के अलावा सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कई अहदेदारों ने उनसे पूछताछ का आगाज किया। लोटस पॉइंट से राजभवन तक जगह जगह पुलिस के दस्ते मुतयन किए गए थे। शहर में पहले ही दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। जगन की इम्कानी गिरफ्तारी को देखते हुए पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। राजभवन को जाने वाली सड़कों के पास रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। सीबीआई के रूबरू हाजिर होने से कबल आज क़यामगाह से रवाना होने से कबल जगन मोहन रेड्डी की वालदा विजय लक्ष्मी, अहलिया भारती और बहन शर्मिला के अलावा दीगर अफराद ख़ानदान ने जगन को विदा किया। इस मौके पर जगन के कई साथी भी मौजूद थे। इस मौके पर जगन के बाएतमाद साथी विजय साई रेड्डी भी मौजूद थे। पता चला है कि दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचने के फौरी बाद सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने जगन को चाय की पेशकश की, तहम जगन ने चाय लेने से इनकार कर दिया। जगन से पूछताछ का सिलसिला 4 बजे के बाद भी जारी रहा। इम्कान है कि पूछताछ शाम तक जारी रहेगी और इस बात के कवी इम्कानात पाए जाते हैं कि जगन को हफ्ते को भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। जगन और रियासत की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जगन अपनी साजिशों को अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं। जगन के खिलाफ जारी कार्रवाई में हुकूमत के रोल से मुताल्लिक़ लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर सदर पीसीसी ने कहा कि अगर हुकूमत इसमें मदाखलत करती तो जगन पहले ही जेल पहुंच गए होते। ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश के इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ सवाल पर भी सत्यनारायण ने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करना ही मकसद होता तो जगन के हामी अरकान को नाअहल करार दिए जाने के लिए स्पीकर पर दबाव नहीं डाला जाता। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम को जगन की साजिशों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। जगन की इम्कानी गिरफ्तारी और अवामी रद्देबल से मुताल्लिक़ सवाल पर सदर पीसीसी ने कहा कि जगन कोई मुजाहिदे आज़ादी नहीं है और ना ही कोई अजीम कायद हैं। उन्होंने कहा कि जगन के पास दिल नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से कई लोग आज परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के पीछे जाने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ताहम उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। वैन पिक मामले में मोपीदेवी वेंकटरमना की गिरफ्तारी पर सदर पीसीसी ने कहा कि मोपीदेवी वेंकटरमना बेकसूर हैं और अभी इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं और हक़ाइक़ भी जल्द सामने आ जाएंगे। वाईएस विवेकानंद रेड्डी की जानिब से कांग्रेस छोड़े जाने पर तबसरा करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने पार्टी से ज्यादा खूनी रिश्ते को अहमियत दी है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हक़ाइक़ सामने आने के बाद अवाम खुद जगन को मुस्तरद कर देंगे। వాయిదా వేయడానికే వీళ్ళు కుట్ర పడుతున్నారు। ఈ కుట్రలో వచ్చి వాయిలాల్ రవి గారు ఢిల్లీ నుంచి జాతీయ నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు। ఆయన అల్లర్లు సృష్టిస్తారని ఆయనకు ఏ కార్యక్రమం కావాలనుకుంటున్నాడో, ఏ విధమైన కుట్ర పడుతున్నాడో, ఏ విధంగా ఈ సంఘంలో వచ్చి ఉద్యోగ శక్తులతో కలిసి శాంతి భద్రతకు విఘాతం కలిగించుకోవాలని జయంతో ఉన్నాడు నేర ప్రవృత్తితో ఆ భావాల్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు। సిబిఐ పిలిపేడితే కుట్ర ఉన్నది। 9 నెలలుగా విచారణ జరుగుతూ ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఎందుకు పిలవలేదు? 15 రోజుల ముందు ఎన్నికలు ఎందుకు పిలవాలి? వాయిలాల్ రవి గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, డీజీపీ గారు ఇష్టం ఏ పేర్లు వస్తే ఆ పేర్లు పెట్టి వాళ్ళందరితో సమాలోచనలు, అల్లర్లు చేయడము, అరెస్టులు చేయడము, అల్లర్లు సృష్టించడము, ఎన్నికలు వాయిదా అనేది ఒక కుట్ర। కాబట్టి ప్రజలే ఉప ఎన్నికలు జరిపించుకోవాలంటే ప్రజలు జరిపించుకుంటారు, ప్రజలు జరిపిస్తారు, ప్రభుత్వం జరిపిస్తుంది, ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఎన్నికలు జరిపిస్తాయి। జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక నేర ప్రవృత్తి గల వ్యక్తి వారి ఆలోచన విధానాన్ని తెలుసుకోమని విజ్ఞప్తి చేస్తూ వాస్తవాలు ప్రజలకు వివరించవలసిన అవసరం ఉన్నది కాబట్టి మేము మాట్లాడుతున్నాం। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాలంటే ఆగస్టు 2011 विजयलक्ष्मी जगन की गलतियों पर पर्दा डालना बंद कर दें। मीडिया से बात करते हुए विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने यह बात कही। उन्होंने जगन पर भी इल्जाम लगा कि जगन खुद को मासूम साबित करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। राजगोपाल ने विजयलक्ष्मी से कहा कि जिस तरह जगन आपका बेटा है उसी तरह दूसरों के बेटे भी जगन की हुई गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने विजयलक्ष्मी से जगन को अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की तरगीब देने की अपील की। ताहम उन्होंने कहा कि आमतौर पर जज्बाती माँ बाप की जानिब से औलाद की तायीद करना फितरी बात है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वो जगन मोहन रेड्डी की साजिश का हिस्सा न बने। एल राजगोपाल ने कहा कि वैन पिक मामले में मोपीदेवी वेंकटरमना पर वाईएसआर ने नहीं बल्कि जगन मोहन रेड्डी ने दबाव डाला था। जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की पादाश में साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी को तेलुगु देशम से मुअत्तल कर दिया गया है। आज सुबह मैसूरा रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी की खामगाह लोटस पॉन्ड पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। मैसूरा रेड्डी की जगन से नाश्ते पर हुई मुलाकात की खबर आम होते ही तेलुगु देशम हलकों में खलबली मच गई और इस सिलसिले में पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू को भी मुतला किया गया, जो इस वक्त गुंटूर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। सदर तेलुगु देशम ने इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए मैसूरा रेड्डी को फौरी पार्टी से मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। जराये के मुताबिक मैसूरा रेड्डी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट न दिए जाने पर पार्टी क़यादत से काफी नाराज थे और वो पार्टी की सरगर्मियों में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे। उधर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद तेलुगु देशम के साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। जगन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मैसूरा रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसे संजीदगी से निभाएंगे। मैसूरा रेड्डी ने कहा कि जगन को अवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जगन से सियासी महाज पर मुकाबले में नाकामी को देखते हुए जगन के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। मैसूरा रेड्डी ने कहा कि दिल्ली से मिलने वाले अहकाम के तहत जगन को निशाना बनाया जा रहा है। मैसूरा रेड्डी ने वजाहत की कि उन्होंने कभी भी चंद्रबाबू नायडू से राज्यसभा के टिकट के लिए नुमाइंदगी नहीं की थी। बाद में तेलुगु देशम के साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर YV सुब्बा रेड्डी ने मैसूरा रेड्डी को पार्टी का खंडवा पहनाया। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी की कट्टर हामी कोंडा सुरेखा के शौहर रुकन कौंसल कोंडा मुरली को वरंगल से हैदराबाद आने के दौरान जंगांव चेकपोस्ट के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोंडा मुरली जगन से मिलने के लिए हैदराबाद आ रहे थे कि जंगांव चेकपोस्ट के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
पुलिस की जानिब से उन्हें हैदराबाद जाने की इजाज़त से इनकार के बाद कोंडामुरली और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त बहस और तकरार की इत्तला मिली हुई, जिसके बाद पुलिस ने कोंडामुरली को गिरफ्तार कर लिया। जगन मोहन रेड्डी को देखकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी के फाख्ते उड़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस का राज चल रहा है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि हुकूमत क्यों मुतनाज़ा जियोज जारी करने वाले 6 वज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोपी देवी वेंकटरमना चूंकि पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन्हें बली का बकरा बनाया गया है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि जिस किसी लीडर और कारकुन के पास दिल है वो जगन मोहन रेड्डी की मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने पेशकयासी की कि एक वक्त वो भी आएगा जब कांग्रेस में सिर्फ बी सत्यनारायण और तेलुगु देशम में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही रह जाएंगे। उन्होंने जगन के हामियों और पार्टी कारकुनों से हालात के पेश नज़र मायूस और नाउम्मीद न होने का मशवरा दिया। అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు. ఏది జరిగినా ఏ కుట్ర చేసినా దాన్ని మీ అందరి సహకారం సహాయాలతో ఎదుర్కోవడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్వసన్నద్ధమై ఉన్నది. నిరుత్సాహపడవద్దు. ప్రజలందరూ కూడా జగన్ వెంట నడుస్తారు. ప్రజలు జగన్ వెంట నడిచినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు నాయకులు అందరూ కూడా జగన్ వెంట వస్తారు. మీరే చూస్తారు రాబోయే కాలం. सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर अपने मफाद के लिए गुंडों की मदद लेने का इल्जाम आयद किया है। गुंटूर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भानु के जरिए अराजियात पर कब्जे किए गए और मंगली कृष्णा की मदद से दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि वैनपिक, ओबलापुरम और तिरुपति के मामलात में बड़े पैमाने पर बदनवानियों के लिए जगन मोहन रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक शख्स के जाती मफाद की खातिर कई अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। హత్యలు చేపించారు, వాళ్ళు ప్రోత్సహించారని ఊరూరు తెలంగాణ ఊళ్ళకి రానివ్వంటే ఏమంటే వ్యక్తి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అన్నిట్లో ఉన్నారు. ప్రైవేటిజం ఇష్టానుసారంగా ముందుకు ఈరోజు మనం చూసాం. అలాంటి వ్యక్తులు వస్తే ఏమవుతారని మేము అడుగుతున్నాం. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రోత్సహించే వ్యక్తులు రౌడీలని, గూండాలని, దోపిడీదారులని, నేర చరిత్రలో వ్యక్తుల్ని ప్రోత్సహించే పరిస్థితి వచ్చింది. एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने रियासती हुकूमत से पेट्रोल की कीमत पर वैट में कमी करते हुए अवाम को राहत देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए पी सुधाकर रेड्डी ने हुकूमत से इस सिलसिले में जल्द इक़दाम करने की भी अपील की। सुधाकर रेड्डी ने कांग्रेस के बाज़ कायदीन की जानिब से जगन का साथ देने से मुताल्लिक़ आ रही इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की साजिशों की ज़िमनी इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेलुगुदेशम ने मैसूरा रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को मुज़हका खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर पर मैसूरा रेड्डी ने जिस तरह की तनकीदें की थी वो अब इस सिलसिले में क्या जवाब देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर की बदनवानियों पर तहरीर करदा किताब करप्शन के राजा के एडिटर भी मैसूरा रेड्डी ही थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैसूरा रेड्डी ने ही इस बात का इंकशाफ किया था कि जगन मोहन रेड्डी ने ही अपने वालिद के ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए 1 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राजशेखर रेड्डी पर लिखी गई किताब को भी वज़ीर आज़म और दीगर मरकजी कायदीन के हवाले करने में मैसूरा रेड्डी ही पेश थे। शहर के मजाफाती इलाके वनस्थलीपुरम में नामालूम अशरार ने आरटीसी बस को आग लगा दी। यह वाक़या आज दोपहर के वक्त पेश आया। ज़राए के मुताबिक वनस्थलीपुरम एनजीओस कॉलोनी के बस स्टैंड पर खड़ी बस को अशरार ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बस को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि 3 अफराद बस को आग लगाने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए अशरार की तलाश शुरू कर दी है। रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी आज सुबह कड़पा पहुंचे। जगन मोहन रेड्डी की सीबीआई के रूबरू पेशी की वजह से कड़पा में भी दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। दिनेश रेड्डी ने कड़पा और रायलसीमा के आला पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया। डीजीपी ने ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में भी पुलिस अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी।
अब नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। कांग्रेस कोर कमेटी का शाम इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पता चला है कि वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी और वजारत माशियात के आला ओहदेदारों से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी के लिए दबाव डाला जा रहा है। इम्कान है कि पेट्रोल की इजाफा की गई कीमत में मामूली कमी पर गौर किया जा सकता है। मुंबई में बीजेपी की कौमी अमला के इजलास के दौरान दाखिली इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पहले संजय जोशी की शिरकत से नाराज, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शिरकत न करने की धमकी के बाद आज बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी पार्टी की रैली में शिरकत किए बगैर दिल्ली रवाना हो गए हैं। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की जानिब से पार्टी सदर के ओहदे पर दूसरी मियाद के लिए नितिन गडकरी की पुरजोर हिमायत करने से आडवाणी शदीद नाराज हैं और आडवाणी की रैली में अदम शिरकत की यही वजह बताई जा रही है। उधर येदियुरप्पा भी पार्टी आमला के इजलास और रैली में शिरकत के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। पता चला है कि गडकरी के एक और मुखालिफ सुषमा स्वराज के भी रैली में शिरकत पर शुबहात पाए जाते हैं। तहां बीजेपी कायदीन ने पार्टी में किसी भी तरह के इख्तलाफात की तरदीद की है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह और हड़ताली पायलट्स के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत के बाद 14 दिनों से जारी हड़ताल के खात्मे के आसार दिखाई दे रहे हैं। जराये के मुताबिक एयर इंडिया इंतजामिया ने मअतल किए गए पायलट्स को वापस खिदमत पर बहाल करने का तयक़ुन दिया है। गुज़िश्ता 14 दिनों से जारी हड़ताल से एयर इंडिया को 4,300 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से यूपीए की हलीफ जमात तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी शदीद नाराज है। ममता बनर्जी ने हफ्ते को कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पेट्रोल की इजाफा की गई कीमत से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। उधर जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमात PDP की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन हाथों में प्लेकार्ड्स थामे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस की जानिब से इस मौके पर गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मुल्क के दीगर शहरों में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। महाराष्ट्र ITS ने 13 जुलाई 2011 में मुंबई में हुए 2 सिलसिलावार बम धमाकों के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट में मुलजिमीन के इक़बाली बयानात भी शामिल हैं। पुलिस ने इन बम धमाकों के सिलसिले में नदीम शेख, पथरीजा और जावेद के खिलाफ इल्ज़ामात वज़े किए हैं। 13 जुलाई 2011 को मुंबई के जावेरी बाजार और दादर में हुए बम धमाकों में 10 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। महाराष्ट्र ATS ने इन धमाकों की तहक़ीक़ात करते हुए मुंबई से 2 और उत्तर प्रदेश से 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज IPL खिलाड़ी ल्यूक पोमर्सबैक के खिलाफ दस्तदराजी के इल्जाम के तहत दाखिल की गई FIR को खारिज कर दिया है। जस्टिस ML मेहता ने दस्तदराजी का इल्जाम लगाने वाली अमरीकी खातून जोहल हमीद की जानिब से कोर्ट के बाहर मामले की एक सोई से मुताल्लिक़ दाखिल की गई दरख्वास्त के बाद FIR को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि अब जबकि फरीक़ैन ने सुलह सफाई कर ली है तो इस FIR को खारिज किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिकी सेनेट की कमेटी ने अल-कायदा के साबिक सरबराह ओसामा बिन लादेन की तलाश में मदद देने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी को गद्दारी के जुर्म में 33 साल की सजा सुना जाने के रद्दअमल के तौर पर पाकिस्तानी इमदाद में $33 मिलियन की कमी का ऐलान कर दिया है। सेनेट की गैर मुल्की इमदाद की मंजूरी देने वाली 30 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने अपने एक मुत्तफ़क़ा फैसले में डॉक्टर शकील आफरीदी को सुनाई गई कैद की सज़ा के हर 1 साल के बदले पाकिस्तान की इमदाद में $1 मिलियन की कमी का फैसला किया है। कमेटी के इजलास में किसी ने भी इस इक़दाम की मुखालिफत नहीं की और इसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। मिस्र में तारीखी सदारती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी दिन की वोटिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। इस्लामी नजरियात की हामिल जमात अख़वानुल मुस्लिमीन ने रायदही मुकम्मल होने के बाद ये दावा किया है कि उनका उम्मीदवार कामयाबी की जानिब बढ़ रहा है। मिस्र के इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक वोटिंग की गिनती का अमल हफ्ते तक जारी रहेगा और मंगल को नतीजे का ऐलान किया जाएगा।
साबिक सदर हुस्नी मुबारक की इक़्तिदार से अलहदगी के तकरीबन 1.5 साल बाद मिस्र में सदारती इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इंतखाबात में अहम मुकाबला अमर मूसा, अहमद शफीक और मोहम्मद मरसी के दरमियान बताया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शाम में हुकूमत और मुखालिफिन दोनों इंसानी हकूक़ की पामाली के मुर्तकिब हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां हुकूमत की फ़ौज ने कई मुकामात पर कई ख़ानदानों को कत्ल किया है, वहीं मुखालिफिन ने हुकूमत के हामियों और फ़ौजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है और उन्हें कत्ल भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता 14 माह से जारी तहरीक के दौरान मुखालिफिन की फहरिस्त तैयार करते हुए उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया है। वाज़ेह है कि शाम में फायरबंदी और अमन मिशन के मुबस्सिरीन की मौजूदगी के बावजूद भी तशद्दुद का सिलसिला जारी है। उधर शाम के सदर बशर अल असद ने कहा है कि उनकी हुकूमत मौजूदा बहरान से निकलने के लिए रास्ते तलाश करेगी। ईरान और 6 आलमी ताकतों के मुज़ाकरतकारों के दरमियान ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम के हवाले से होने वाली बातचीत का दूसरा दौर बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गया है। मुज़ाकरात में आलमी ताकतों की नुमाइंदगी करने वाली कैथरीन एस्टेन ने बताया कि किसी भी तरह की पेशरफ्त के सामने न आने के बावजूद भी ईरानी और बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरातकार बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने पर राज़ी हो गए हैं और मुज़ाकरात का अगला दौर मास्को में मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने तौहीन अदालत के मुकदमे में सजायाफ्ता पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली को मुस्तरद कर देने की रूलिंग जारी कर दी है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग में उन्होंने आइन और तौहीन अदालत की शक़ों, सुप्रीम कोर्ट के माजी में दिए गए अहकामात और स्पीकर की साबिक़ा रूलिंग्स का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत मुकदमे में मिलने वाली सज़ा के मुताबिक उनका नाअहली का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म गिलानी पर फ़र्द जुर्म आयद की है, उसके तहत उन्हें नाअहली की सज़ा नहीं दी जा सकती। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिलकुशा गेस्ट हाउस में जगन मोहन रेड्डी से सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों की पूछताछ जारी। शहर में पुलिस के गैर मामूली इंतजामात। रियासत की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने की कोशिश की गई तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। जगन को सदर पीसीसी 20 सत्यनारायण का इंतबाह। तेलुगु देशम के साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी तेलुगु देशम से मुअत्तली के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल। वनस्थलीपुरम में नामालूम अशरार ने आरटीसी बस को आग लगा दी। कांग्रेस कोर कमेटी का आज होगा अहम इजलास। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पैदा सूरत हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। ममता बनर्जी ने हफ्ते को किया एहतजाज का ऐलान। मुंबई में बीजेपी कौमी अमला के इजलास में इख्तिलाफात मंजर आम पर। एलके अडवाणी की रैली में अदम शिरकत, दिल्ली रवाना। मिस्र में सदारती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का आगाज। अक़वामुल मुस्लिमून ने जीत का किया दावा। और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर को सुनाई गई सजा के खिलाफ पाकिस्तान की इमदाद में कमी का किया ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।